नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश और प्रदेश के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु का चुनावी दौरा करते हुए कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में हमारे माताओं और बहनों के लिए संसद, विधानसभा और परिषदों में 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक लाया गया। कांग्रेस और द्रमुक पर महिला आरक्षण विधेयक रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि द्रमुक, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने इसे पारित नहीं होने दिया। उन्होंने 33% महिला आरक्षण लागू करने का सरकार का दृढ़ संकल्प दोहराते हुए कहा, मैं पीएम की दृढ़ता के आधार पर आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम निश्चित रूप से महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे और दुनिया की कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में मोमोज खाने के बाद लोग बीमार हो गए। फास्ट फूड दुकान से मोमोज खाने के बाद लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हो गई। हालत बिगड़ने पर कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बीमारों में कई बच्चे भी शामिल हैं। निगम पार्षद रेणु चौधरी के निर्देश पर दुकान पर छापेमारी की गई। खाद्य विभाग की टीम ने मोमोज के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़ ने कहा कि इन दिनों बढ़े तापमान से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दोपहर में लू चलने लगी है। बच्चे जब दोपहर को स्कूल से लौटते हैं तो गर्मी में परेशान हो जाते हैं। लू से बच्चे बीमार हो सकते हैं। ऐसे में गर्मी से बच्चों को बचाव के लिए विद्यालयों का समय परिवर्तन किया जाना चाहिए। रेणु गौड़ ने समय परिवर्तन किए जाने के लिए बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के निदेशक को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया, कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय के लिए सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक का समय निर्धारित किया जाए, जिससे विद्यार्थी सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण में अध्ययन कर सकें। हरियाणा में एलपीजी का संकट चल रहा है। होटल उद्योग इससे बुरी तरह प्रभावित है। पिछले कुछ दिनों से स्कूलों में गैस खत्म है, जिसके चलते मिड डे मील बनाने में समस्या आ रही है। जिलों की गैस एजेंसियों द्वारा पहले की तरह नियमित आपूर्ति नहीं की जा रही है। सरकार ने एलपीजी संकट के चलते स्कूलों में मिड डे मील के लिए लकड़ी के चूल्हों का उपयोग करने का निर्देश दिया है। सरकारी स्कूलों में अब चूल्हे पर खाना बनेगा। गैस की कमी से बच्चों को भोजन मिलने में बाधा न आए, इसलिए यह कदम उठाया गया है। बिहार में पटना के मधेपुरा निवासी ने वर्ष 2018 में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि 12 जुलाई 2017 को पति संग लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के एसी 3 कोच में पाटलिपुत्र स्टेशन से यात्रा कर रही थी। जबलपुर के पास एक अज्ञात व्यक्ति उनका बैग चोरी कर फरार हो गया। बैग में पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, नकदी, सोने का लॉकेट व 3 मोबाइल समेत कई जरूरी सामान थे। घटना के बाद रेलवे पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। 2019 में रेलवे पुलिस ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर 2 मोबाइल बरामद कर लिए, लेकिन बाकी सामान नहीं मिला। मामले में करीब 8 साल बाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फैसला सुनाया। आयोग ने सुनवाई के बाद पाया कि आरक्षित कोच में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रेलवे की जिम्मेदारी है। आरक्षित कोच से सामान चोरी होने को सुरक्षा सेवा में कमी व लापरवाही माना है। रेलवे को इसका दोषी मानते हुए पीड़िता को 60 दिन के अंदर 1 लाख मुआवजा, 25,000 रुपये मुकदमा खर्च व साथ में बरामद दोनों मोबाइल लौटाने का आदेश दिया। पंजाब में चंडीगढ़ निवासी ने सेक्टर 26 थाने में दर्ज शिकायत में बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो क्लिप्स और
पोस्ट्स भ्रामक तरीके से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन पोस्ट्स में अश्लील भाषा का प्रयोग कर वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की गलत पहचान बताई जा रही है। एक सुनियोजित साजिश के तहत फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार कर प्रसारित किया गया, जिससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। उपरोक्त मामले में पुलिस ने लेखिका समेत अन्य संबंधित सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ बीएनएस की धाराएं 196, 318, 336, 1, 336, 3, 336, 4, 340, 353, 356 तथा आईटी एक्ट की धारा 66C, 66D और 67 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से संबंधित डेटा भी जुटाया जा रहा है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेपाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को हर 15 दिन में वेतन देने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा कि वित्त मंत्री के स्तर पर लिया गया निर्णय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और कर्मचारियों के लिए नकदी प्रवाह में सुधार के लिए लिया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के बच्चों और महिलाओं के सर्वांगीण विकास को नई गति देने के उद्देश्य से आज बाल विकास परियोजना अधिकारी के नवनिर्मित कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। सीडीपीओ संतोष तोमर, डॉक्टर राजीव कुमार और सुपरवाइजर ईशा त्यागी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर नए कार्यालय का शुभारंभ किया। डॉक्टर राजीव कुमार ने सीडीपीओ को सम्मानित करते हुए समस्त स्टाफ को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बुढ़ाना परियोजना की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज द्वारा सदर बाजार क्षेत्र में नए ओपीडी सेंटर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया ने शुभारंभ किया। शहरवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही सुलभ हो सकेंगी। इसमें जनरल फिजिशियन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, स्किन एवं वीडी, ईएनटी, जनरल सर्जरी, साइकियाट्री, स्त्री एवं प्रसूति रोग, आईवीएफ, पीडियाट्रिक्स, यूरोलॉजी और पैथोलॉजी जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हिंद मजदूर किसान समिति से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने संसद में महिला आरक्षण बिल पारित न होने पर गहरा रोष प्रकट करते हुए नगर के मुख्य प्रकाश चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के मंत्री कपिलदेव अग्रवाल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में पूरे 50% आरक्षण की मांगे की। प्रदर्शन में भारी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं। महावीर चौक स्थित प्रसिद्ध अग्रवाल मार्केट की 18 दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मई 2005 तक दुकानें खाली न करने पर बलपूर्वक कब्जे की चेतावनी दी है, जिससे 7 ग्राउंड फ्लोर, 7 पहली मंजिल और 4 दूसरी मंजिल पर स्थित हैं। बताया जा रहा है कि मार्केट के मालिकों द्वारा बैंक को गुमराह करते हुए उपरोक्त दुकानों को खाली दिखाया और करोड़ों रुपए का लोन ले लिया। इस बात की जानकारी दुकानों के पगड़ी मालिकों नहीं दी गई। जब लोन की किश्तें नहीं चुकाई गईं, तो बैंक ने रिकवरी प्रक्रिया शुरू की। दुकानदारों का कहना है कि ऋण देने वाली बैंक और उसके सर्वे अधिकारियों ने सामान से भरी और चलती दुकानों को कब्जे में लेते समय कागजों में खाली और बंद क्यों दिखाया और दुकान पगड़ी मालिकों को विश्वास में क्यों नहीं लिए गया। मुख्य विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर ने अवगत कराया है कि मंगलवार को सदर ब्लॉक में दिव्यांग उपकरण हेतु रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन होगा, जिसमें आवेदक को आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, एक फोटो, आय प्रमाण पत्र व दिव्यांग सर्टिफिकेट लेकर आना है। अगला मोरना में विकलांग शिविर इसी महीने की 30 तारीख को ब्लॉक में लगाया जाएगा। मुजफ्फरनगर 20 अप्रैल को डॉक्टर सत्येंद्र कुमार चौधरी, सिविल जज सीनियर डिवीजन सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरनगर के द्वारा जिला मुजफ्फरनगर के समस्त बैंक मैनेजर की मीटिंग आहूत की गई, जिसमें आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 9 मई 2026 में ऋण संबंधित मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण करने हेतु आदेशित किया गया है। माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरनगर के निर्देशानुसार दीवानी न्यायालय परिसर मुजफ्फरनगर में दिनांक 9 मई 2026 दिन द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।